साथियों नमस्कार। आर्चिस पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो एक नया कॉन्सेप्ट इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ट्रेड में लेके आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो विषय क्या है, जिस पर आरएस में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें इंटरनेशनल ट्रेड को, पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट की जानकारी भी होना आवश्यक है। आइए हम शुरू करते हैं पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारे सामने एक टर्म है, वो है पैक्स सिलिका। ये पैक्स सिलिका क्या है? और इस पैक्स सिलिका जो कि पावर का एक नया कॉन्सेप्ट है, पावर का एक नया एलिमेंट है, पावर की डेफिनेशन को बदल रहा है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन को। और इस पैक्स सिलिका से भारत का क्या संबंध है, भारत के ट्रेड पर, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर, भारत के डेवलपमेंट पर इसका क्या असर होगा? आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ये शक्ति की नई अवधारणा क्या है। देखिए, जो हमारा ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, वैश्विक शक्ति संतुलन है, उसमें बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। यानी शक्ति का जो बैलेंस है उसमें तेजी से बदलाव। और ये बदलाव क्या है कि जहां हम जियो पॉलिटिक्स को सेंटर में रखते हैं, पावर के सेंटर में, और जिस तरह से हम सैन्य गठबंधनों को सेंटर में रखते हैं कि कोई राष्ट्र अगर सैनिक गठबंधनों से बंधा हुआ है या उनके साथ है तो क्या वो पावरफुल है। ये कॉन्सेप्ट अब बदल रहा है। हम जानते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर कुछ प्रमुख सैनिक गठबंधनों की हम चर्चा करें तो उसमें नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वारसा है, ये सब सैनिक गठबंधन है। अब इस ट्रेडिशनल अप्रोच के बियॉन्ड एक जो रणनीतिक संसाधन है, उन्नत प्रौद्योगिकी यानी एनलाइटन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर नियंत्रण की ओर स्थानांतरित हो गया है। यानी सैन्य गठबंधन, सैन्य शक्ति और जियोपॉलिटिक्स से शक्ति का एलिमेंट ट्रांसफर होकर किधर जा रहा है? टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और सप्लाई चेन की तरफ जा रहा है। यानी जिस राष्ट्र के पास रिफाइंड टेक्नोलॉजी होगी, जिस राष्ट्र के पास सप्लाई चेन मजबूत होगी, तो वो राष्ट्र जो है पावरफुल रहेगा, क्योंकि आने वाले समय की आवश्यकता हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी सप्लाई चेन में मौजूदगी और सप्लाई चेन की निरंतर डाइवर्सिटी और सप्लाई चेन की अबाध रूप से चलते रहने की प्रक्रिया, इस पे एक देश की शक्ति निर्भर करेगी। तो ये शक्ति का एक बदलता हुआ एक नया एलिमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है? शक्ति की पुरानी अवधारणा के एलिमेंट का नए एलिमेंट की तरफ, और वो एलिमेंट ये है। इस पर हम चर्चा करते हैं, पैक्स सिलिका। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैक्स सिलिका क्या है। पैक्स सिलिका 9 देशों का अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन है और पैक्स सिलिका का गठन वॉशिंगटन डीसी में दिसंबर 2025 में होता है। यानी देखिए, एक तो यहाँ पर 9 देश है और दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका का उद्घाटन होता है। ये अमेरिका करता है, जिसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि एक लचीली यानी फ्लेक्सिबल, नवाचार संचालित यानी जहां पर इनोवेशन से, नई नई टेक्नोलॉजी का, नई नई टेक्निक का, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपूर्ति श्रृंखला को क्या करना है? हमें सुरक्षित करना है। यानी देखिए कि सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी, इसको हमें मेंटेन करना है। इस पे किसी भी राष्ट्र का एक एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सब राष्ट्रों को इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिले और सब राष्ट्र डेवलप हो। ये बात जो है ये अमेरिका कहता है पैक्स सिलिका के माध्यम से। अब ये है क्या? ये तो कंप्लीट है हमारा। अब इसका टारगेट क्या है? देखिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा छिपा हुआ टारगेट है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अमेरिका नेतृत्व वाला गठबंधन है महत्वपूर्ण खनिज, सिलिका, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के लिए एक सुरक्षित, अनुकूल और इनोवेटिव बेस्ड एक फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी का निर्माण करना है। जिससे क्या हो? जिससे वैश्विक सहयोग हो। ग्लोबली जो है सभी राष्ट्र जो डेवलप
कर रहे हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, जिनकी नीड्स से ये दो नई बातें, उन राष्ट्रों के बीच में एक गठबंधन, एक सहयोग पैक्स सिलिका के माध्यम से अमेरिका प्रयास कर रहा है। तो ये तो पैक्स सिलिका क्या है, कब आया और इसका उद्देश्य क्या है। आगे हम देखते हैं कि पैक्स सिलिका और भारत का क्या सहयोग है। इस पैक्स सिलिका के कॉन्सेप्ट के माध्यम से भारत क्या करना चाहता है, भारत के ट्रेड पर, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर और भारत की पावर पर पैक्स सिलिका का क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा प्रश्न आरएस में अभी आया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में अमेरिका के एम्बेसडर है भारत में सरजोई, तो उन्होंने ये कहा है कि सरजोई गोरे, उन्होंने ये कहा है कि आप इस पैक्स सिलिका में इनवाइटेड हैं। ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, भारत ने अमेरिका द्वारा नेतृत्व किए गए खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP यानी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी अमेरिका ने पैक्स सिलिका से पहले 2022 में एक संगठन और बनाया जो लगभग इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और इसकी लॉन्चिंग के एक वर्ष बाद यानी 2023 में भारत इसका 14वां सदस्य बन जाता है। और इसी तरह से जो है भारत पैक्स सिलिका में भी आने की कोशिश में है और अमेरिका ऐसा चाहता है। ये भारत और पैक्स सिलिका के बीच में। फिर हम देखते हैं कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक वैकल्पिक और विश्वसनीय केंद्र है। देखिए आप, अमेरिका ने इसमें भारत को इनवाइट क्यों किया, क्योंकि अमेरिका भारत को एक विकल्प के रूप में देखता है। हम जानते हैं कि भले ही कितनी ही ट्रेड के ऊपर लड़ाई हो गई, ट्रंप ने बहुत ट्रेड लागू किया, बढ़ा दिया, लेकिन टैरिफ बढ़ा दिया, लेकिन अब जो है देखिए आप, अल्टीमेटली अमेरिका को सरेंडर होना पड़ा। अमेरिका इसको एक विकल्प के रूप में देखता है और अमेरिका भारत को एक रिलायबल कंट्री के रूप में देखता है, वैकल्पिक विश्वसनीय केंद्र। और अमेरिका इसको एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। किसको? भारत को। अमेरिका जान गया है, अमेरिका को ये पता लग गया है कि भारत अमेरिकी व्यापार समझौता इस बात का प्रमाण है, इस बात का सर्टिफिकेट है कि भारत किस लिए अमेरिका के लिए आवश्यक है। तो भारत का रोल, भारत की भूमिका, भारत की स्थिति अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारत को वो पैक्स सिलिका में इनवाइट करता है। देखिए, भारत को केवल एक बाजार नहीं अपितु एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है। अमेरिका भारत को एक मार्केट के रूप में नहीं देखता है। उसके साथ साथ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के, अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के बहुत सारे टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स में एक टारगेट है कि दक्षिण एशिया में और एशिया महाद्वीप में अमेरिका को एक पार्टनर चाहिए, और चाइना को भी काउंटर करना है क्योंकि चाइना अमेरिका को चैलेंज करता है। और इसके अलावा अमेरिका की जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। तो भारत जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में है, ये अमेरिका सोचता है। आगे देखते हैं हम, भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए ये एक उचित अवसर है। यानी हमने क्या टारगेट लगाया है, क्या लिया है, क्या हमारा विज़न है कि भारत 2047 तक जो है विश्व का विकसित राष्ट्र बन जाए, ऐसा भारत सरकार का विज़न है, लक्ष्य है। इसी विज़न को ध्यान में रखते हुए भारत की आने वाले समय की जो आवश्यकता है वो ये है, ये है। तो इसके लिए भारत के सामने एक बहुत अच्छा बढ़िया अवसर है, पैक्स सिलिका के माध्यम से भारत अपने टारगेट्स को पूरा करे, एक डेवलप कंट्री बन जाए। आगे देखते हैं हम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और भारत एक डिजिटल पावर के रूप में, और भारत की जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, हम जानते हैं कि ईवी सेक्टर में भारत बहुत ग्रो कर रहा है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, और हम विश्व के पर्यावरण के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। इसके अलावा एनर्जी और हमारा जो डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है, इसके लिए हमें ऐसे मटेरियल्स की, ऐसे मिनरल्स की, ऐसे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऐसे जो कार्यक्रम है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है हमें क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और भारत इन क्षेत्रों में आयात पर ही निर्भर रहा है। देखिए, भारत की ये जो टारगेट्स है और भारत की जो मजबूरी है हमारे सामने है, तो भारत के लिए पैक्स सिलिका एक वरदान के रूप में है। आगे हम देखते हैं,
कि जो सप्लाई चेन में बाधा आ रही है, सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। अगर मान लिए, क्योंकि देखो 60% रेयर अर्थ मटेरियल्स, मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना का एकाधिकार है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हिंड्रेंस आ जाए, तो भारत जो है अमेरिका की तरफ इस अपेक्षा के साथ देखता है कि भारत की सप्लाई चेन किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। चीन केंद्रित प्रतिस्पर्धा। देखिए, विश्व में चाइना एक वर्ल्ड फैक्ट्री है, यानी ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां चाइना ने इन्वेस्ट नहीं किया हो, जहां चाइना की फैक्ट्री नहीं हो, जहां चाइना के द्वारा प्रोडक्ट जो गुड्स है वो वहां पर मार्केट ना हो उनका। तो चाइना का जो एक सेंटर चाइना ने जो हाईजेक कर रखा है विश्व को, भारत के दृष्टिकोण से पैक्स सिलिका को और अधिक प्रासंगिक बना देता है। यानी चाइना के इस कंपटीशन को काउंटर करने के लिए ये पैक्स सिलिका जो है भारत के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। चीन का सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रभुत्व यानी एकाधिकार है, उसके कारण ये अवधारणा ये आपूर्ति श्रृंखला में हमें डाइवर्सिटी देगी। यानी हम ये जानते हैं कि कोविड के बाद में चाइना ने इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया, और उस सप्लाई चेन के डिस्टर्ब के कारण जो है पूरे विश्व में एक तरह से डेवलपमेंट के ऊपर ब्रेक लग गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक अच्छी इकोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए पैक्स सिलिका हमारे सामने है। यहाँ पर हम देखते हैं चाइना प्लस वन। देखिए, ये एक ग्लोबल ट्रेड की एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, यानी विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसकी एक रणनीतिक तरीका है कि चाइना प्लस वन, यानी विश्व के हर राष्ट्र में चाइना की फैक्ट्री। तो हर राष्ट्र ये चाहता है कि चाइना के विकल्प के साथ साथ एक विकल्प और हो, और वो दूसरा विकल्प क्या है? वो दूसरा विकल्प है भारत, वो दूसरा विकल्प है वियतनाम और अन्य कंट्री। तो चाइना के बाद में प्लस वन जो है विश्व के तमाम राष्ट्रों के लिए प्लस वन भारत है। यानी कभी भी चाइना इस बात पे दादागिरी नहीं कर सके, अपनी सप्लाई चेन को अगर रोक भी देता है तो भारत एक अल्टरनेट के रूप में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों और ट्रेड और इस ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में सामने होगा। तो चाइना प्लस वन विश्व के दूसरे राष्ट्र पैक्स सिलिका के आलोक में भारत की ओर चाइना प्लस वन के विकल्प के रूप में भी देख रहा है। यानी अब हम ये देख सकते हैं कि पैक्स सिलिका के और भारत के दोनों के क्या हित है, और उन अमेरिका और भारत के साथ अमेरिका इस विश्व में पैक्स सिलिका के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, ये हमने अभी देखा है। यहाँ पर एक और बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि भारत जो है पैक्स सिलिका या व्यापार वार्ता या विभिन्न किसी भी तरह से जो है भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता या भारत की स्वायत्तता को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करे। तो भारत को ध्यान भी रखना होगा। ये ध्यान क्या रखना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, भारत को इस पर ध्यान देना होगा। और क्योंकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम केवल और केवल अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाए, हमें हर समय हर जगह डिफरेंट अल्टरनेट चाहिए होंगे, उसका भारत को ध्यान देना होगा। और चीन केंद्रित जो आपूर्ति श्रृंखला है उससे हमें एक संतुलित दूरी बनाए रखनी होगी। यानी भारत को ऐसा नहीं है कि हम चाइना से पूरी तरह से हम कट हो जाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वार्थ इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेवलप होने के लिए हमें डिपेंडेंट, चाइना भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट है। तो एक बैलेंस हमें रखना होगा। अमेरिका और अन्य साझेदारों के साथ हमें सहयोग बढ़ाना होगा, अमेरिका के साथ साथ अन्य भी। और हम ये जानते हैं कि भारत के पास रॉ मटेरियल्स तो खूब है और भारत के पास सस्ते श्रमिक भी है, लेकिन भारत की मजबूरी क्या है? भारत की मजबूरी है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, विनिर्माण, अनुसंधान, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और निजी क्षेत्रों में एक पूरी मूल्य श्रृंखला जो है भारत की जो है उसमें एक प्रेजेंस दिखानी होगी भारत को। और भारत इसके लिए पैक्स सिलिका में यदि सम्मिलित होता है या अमेरिका से अगर ये सहयोग भारत को मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी पावर है, ये जो है भारत बन सकेगा। और ये अल्टीमेटली जो है इस विश्व में चाइना की मोनोपोली को ख़त्म करेगा। विश्व के राष्ट्रों के सामने चाइना प्लस वन का एक विकल्प भारत आएगा, जैसे अमेरिका भारत को एक विकल्प, एक सहयोगी, एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता है, न कि एक मार्केट के रूप में देखता है।
तो पैक्स सिलिका के माध्यम से शक्ति की एक नई अवधारणा हमारे सामने आ रही है, शक्ति का एक नया एलिमेंट सामने आ रहा है। अमेरिका भारत के साथ क्या अपेक्षा रखता है ये हमें पता लगता है, और भारत की आने वाले समय की क्या आवश्यकता है ये भी इस पैक्स सिलिका के माध्यम से, इस डिस्कशन के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मुझे अपेक्षा है कि पैक्स सिलिका का ये जो डिस्कशन है हमारे इंटरव्यूज़ में और हमारे सिविल सर्विसेज के रिटर्न एग्जामिनेशन में फ्रूटफुल होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। थैंक यू।